नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है और कहा जाता है कि हर रात के बाद सुबह आएगी और आती भी है, चाहे कुछ वक्त लगा कर आए। अब ओमिक्रॉन की तीसरी लहर को ही ले लीजिए, अब इसकी विदाई की तारीख भी तय हो गई है। जी हां, अच्छी खबर यह है कि ओमिक्रॉन की तीसरी लहर 28 जनवरी के बाद से खत्म होने लगेगी। आईआईटी कानपुर के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के मुताबिक दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र को जल्दी कोरोना से राहत मिलने वाली है। लेकिन ये इसका मतलब कतई नहीं है कि सेहत से जुड़ी परेशानियों की फेहरिस्त भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही लोग तमाम अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे। ऊपर से पिछले 20 महीने में कोरोना ने इसे और बढ़ा दिया, चाहे वो लीवर की ही प्रॉब्लम क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम सब जानते हैं कि लिवर शरीर का बहुत जरूरी, या मैं ये कहूं कि सबसे जरूरी अंग है। खाना पचाने से लेकर बाइल पित्त बनाने, इन्फेक्शन से लड़ने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और बॉडी को डिटॉक्स करने का काम लिवर करता है। इतना ही नहीं, फैट कम करने, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने, अलग अलग किस्म के प्रोटीन बनाने का काम भी लीवर का ही है। लेकिन कुछ तो हमारे गलत लाइफस्टाइल ने और कुछ कोरोना ने लीवर फंक्शन को खराब किया है। वैसे तो हुसैन, लिवर अपनी बीमारी का इलाज खुद कर लेता है, इतना उसे सक्षम बिल्कुल इतना सक्षम भगवान ने उसे बनाया है। लेकिन कई बार बहुत दिनों तक लिवर फंक्शन खराब होने की वजह से 100 से ज्यादा बीमारियों की एंट्री का खतरा बन जाता है। इसमें फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस कॉमन है। और खास तौर से जो लीवर पेशेंट हैं, कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद उनकी जान जाने का खतरा भी 30% ज़्यादा बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, इन्फेक्शन के बाद लीवर से जुड़ी परेशानी भी बहुत कॉमन है। तो बेहतर है शरीर के इस डॉक्टर का भी खास ख्याल रखा जाए। और हुसैन, जैसे राहत देने वाली खबर के साथ आपने शो की शुरुआत की, वैसे ही योग गुरु स्वामी रामदेव से भी वो तमाम उपाय आज हम जानते हैं जिसे आजमाने पर लिवर भी हेल्दी हो जाएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव का। स्वामी जी प्रणाम, बहुत स्वागत है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरे साथ आज दो योद्धाओं के साथ स्वागत कर रहा हूं हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपका। एक तो विक्रम जी हैं, ये ब्रिगेडियर रहे हैं, एक सामान्य है जी, सामान्य परिवार से और एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए ब्रिगेडियर तक पहुंचे और बड़े कीर्तिमान बनाए। लेकिन उनको 2000 में हेपेटाइटिस हो गया था और तब से ये जुड़े और नेगेटिव कर लिया। और ये मेरे दाईं तरफ आप जिस बेटी को आप देख रहे हो, साक्षी, इसको भी हेपेटाइटिस और गोल हेपेटाइटिस की समस्या, उसको ठीक कर लिया। और यहां पर ये जो बैठे हुए, इन्होंने फैटी लिवर आदि को ठीक किया हुआ है। माने ये कार्य जो आज इंडिया टीवी पर लोग देख रहे हैं, ये कार्य मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूं। और उसके सबसे पुराने, इधर आओ विक्रम जी, ये पुराने उदाहरण है। इधर आओ बेटा साक्षी, ये हेपेटाइटिस वाले, खड़े हो जाओ सब। हेपेटाइटिस के तो 3 एग्जाम्पल हैं। सर्वेश जो SGPGI लखनऊ में जिसका इलाज चल रहा था, ताड़ासन करते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये तो ठीक है, लेकिन दर्शक ये सोच रहे हैं 2000 में कि क्या साइकिल चलाने से लीवर की परेशानियां दूर होती हैं क्या? साइकिल चलाने से आंतें अच्छे से चलने लगती हैं, लीवर अच्छे से काम करने लगता है, डाइजेशन अच्छा रहता है। मैं तो कहता हूं ये जो लोग आज संसाधनों के चक्कर में साइकिल चलाना भूल गए, अभी कोरोना की दूसरी लहर में हमारे विक्रम जी जिन्होंने हेपेटाइटिस को ठीक किया था, इनको कोरोना भी हो गया था। इन्होंने कोई एलोपैथी की दवाई नीली मात्रा नूनू तेल स्वासारी और ये कोरोनिल का ही सेवन किया और एक बार भी डरे नहीं। पहले तो कोरोना को ठीक किया और 260 किलोमीटर, कितने चक्कर लगाए थे? कहाँ? 25 चक्कर लगाए। इंडिया गेट से कहां तक? इंडिया गेट क्या? इंडिया गेट का एक सर्कल 2.1 किलोमीटर का है। तो कितने चक्कर लगाए? तो 125 तो इंडिया गेट के लगाए। क्या बात है। और बाकी के किलोमीटर घर से आने जाने में कंप्लीट हो गए। तो 260 किलोमीटर। 200 कितना? 260 किलोमीटर 10 घंटे में। 260 किलोमीटर 10 घंटे में सीधा कोरोना। और वो मेरा 14वां दिन था, क्वारंटाइन खत्म ही हुआ था उस दिन मेरा।
तो उसके दो कारण थे। एक तो मैंने अपना निश्चय किया हुआ था कि मैं अपने रेजिंग डे पे 260 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा, लेकिन मुझे कोरोना हो गया। अब मेरे मन में ये चल रहा था मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पर फिर मेरा निश्चय अटूट था। तो 14वें दिन ही, जिस दिन ये कोरोना ख़त्म हुआ, उसी दिन मैंने सुबह 8:30 बजे साइकिल उठाई और इंडिया गेट के शाम को 8 बजे तक, मतलब 10 घंटे की साइकिल और 2 घंटे के तकरीबन बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। मतलब लेना पड़ेगा। तो 10 ये बड़ी बात है। और कितने मेडल ले रखे आपने? बाबा जब मैं अकेडमी से पास आउट हुआ तो 7 मेडल लेके पास आउट हुआ था। और अब तक कितने ले जी? बाबा अलग अलग स्पोर्ट्स में मैं बॉक्सिंग का इंटरनेशनल रेफरी जज हूँ आज भी। तो जोरदार अभिनंदन है हमारे इंडिया की तरफ से विक्रम जी का। और इनके मित्र सर्वेश जी हैं उधर, लोकेश जी हैं। लोकेश जी ये बहुत स्पोर्ट्स मेरठ से हैं। उनको भी ये भी फैटी लीवर था। तुम्हारा क्या हाल है? चलो करो, वही कर लो आप, नहीं कर लो विक्रम। हाँ प्रणाम बाबा, मैं लोकेश वत्स मेरठ से हूँ। चलो बैठ जाओ, मंडूक आसन करो जी। और जो मैंने 5 दिन के अंदर जो यहाँ पर मजा किया है इसका जिंदगी का, ये मित्र है हमारे विक्रम जी का। और यहाँ फैटी पर लीवर इतना मेरे को रिलीफ, इतना कभी आसान मैंने जिंदगी का सोचा भी नहीं था कि पेट में ऐसा भी हो सकता है कभी। कोई फीलिंग नहीं है। फैटी लीवर लेकर के आए थे ये जी, और जो बहुत है अच्छा महसूस हो रहा है। अब ठीक हो रहे हैं। बैठो, मंडूक आसन। और मुझे लग रहा है स्वामी जी कि अब यहाँ पर ये भी कहना पड़ेगा कि जिंदगी में मनचाही कामयाबी तभी मिलेगी जब आप सेहतमंद होंगे। नवीन, प्रेमलता, लोकेश से लेकर के। अच्छा जी स्वामी जी देखिए, हाँ ये बात तो ठीक है। बिल्कुल स्वामी जी, सेहत के दुश्मनों की भी देखिए कोई कमी नहीं है जी मेरे भाई। एक को भगाओ दूसरा आ जाता है। जैसे अब ओमिक्रॉन का खौफ है, ओमिक्रॉन का डर है, ऐसे में जरूरी है कि हर मोर्चे पर पूरी तरह से किलेबंदी की जाए योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए। तो लीवर को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने की जरूरत है ताकि ओमिक्रॉन के खतरे से खुद को भी बचाया जा सके, लीवर को भी बचाया जा सके? जो हेल्दी हैं उनको चलना नहीं, उनको दौड़ना चाहिए। और जो हेल्दी हैं उन लोगों को 2-4 किलोमीटर ऑफिस है तो पैदल जाना चाहिए, साइकिल से जाना चाहिए। पोल्यूशन भी कम फैलेगा और जीवन की गाड़ी भी ठीक से चलती रहेगी। उनको सुबह उठ करके इंडिया टीवी पर हमारे साथ ही मंडूक आसन जो अभी हम कर रहे हैं। और ये बेटी साक्षी, तुम्हें कब से हो गया था बेटा? मैं जब 8th क्लास में थी तभी हो गया। 8th क्लास में थी है रामा? अब बताओ, हाँ 8th क्लास में थी, माइक में बोलना। जब मैं 8th क्लास में थी तभी मेरे को हेपेटाइटिस हो गया था और सीवियर हुआ था। आंखों में पीलापन, चेहरा पीला पड़ गया था बिल्कुल। तो फिर योग की तरफ कैसे मुड़ी? योग की तरफ गॉल ब्लैडर भी निकल चुका है, तो उसके बाद मेरे को गैस की भी दिक्कत होने लग गई। हाँ। और अब मेरे को योग करने से और धनिया, सीरा, जीरा, सौंफ का पानी पीने से बिल्कुल गैस की दिक्कत नहीं होती। ये जो इंडिया टीवी पर बताते वही कर लिया और योग कर लिया। अब उस सीवियर प्रॉब्लम से बाहर निकल गए। कितनी उम्र है बेटा? 21 साल। 21 साल। चलो करो, शशकासन करो। ये अब ये जो बच्चे हैं, पहले इनको लगता था ये कोई पुराने जमाने की 18वीं शताब्दी की पाषाण युग की विद्या है ये योग विद्या। उनको लग रहा है नहीं, ये तो जीवन विद्या है, यही लाइफ साइंस है, इसको अडॉप्ट कर ले। मंडूक आसन, शशक आसन कपालभाति के साथ करें। ये रोज करने कम से कम 5 से 10 आसन। आज हम 10 आसन बताएंगे, इसमें से 5 ही कर लिए ना तो उद्धार हो जाएगा। मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन। और यहाँ पर ये जितने भी बैठे हुए हैं हमारे भाई, नवीन जी से लेके, प्रेमलता से लेके, हमारे लोकेश जी से लेकर के, इनको फैटी लीवर था और इन्होंने अपना फैटी लीवर ठीक कर लिया है। एक तो भाई महाराष्ट्र से अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्या हाल था भाई तुम्हारा? बड़े दुबले पतले दिख रहे हो। मेरा नाम शैलेश देशपांडे है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। 2019 में मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस ग्रेड 2 डिटेक्ट हुआ था। मैं 16-17 बार टॉयलेट जाता था, हर बार 16-17 बार दिन में। ए राम राम राम। और हर बार 10 ml 20 ml ब्लड गिरता था। फिर हाँ, फिर लास्ट ईयर मैं यहाँ योगग्राम आया था, फिर वहाँ से नियमित मैंने योगा फॉलो किया। फिर मैंने भूमि आंवला पुनर्नवा इसका काढ़ा लिया, कुटज घनवटी और कुर्जारिष्ट ये भी मैंने लिया। और अभी पूरा आराम है, अभी ब्लीडिंग कुछ भी नहीं होता है। अभी उस वक्त मेरा 68 kg से 50 kg वेट हुआ था। अभी मैंने यहाँ आने के बाद 5 kg वेट गेन किया है पूरे क्या इसमें। बात है, हम यहाँ घटाते हैं ओबीसीटी वालों का, इन्हें बढ़ा लिया है।
चलो, और इसमें मुझे मैंने नियमित यज्ञ भी किया, जैसा आपने बताया योग था और यज्ञ चिकित्सा, ये कोई कर्मकांड को लेकर के नहीं बैठते हम, कोई शनि केतु राहु भूत प्रेत भगाने के लिए, रोग भगाने के लिए यज्ञ करते हैं। चलो, बीमारियों वाला भूत भगाने के लिए स्वामी जी योग मुद्रासन, और जो कर सके बीमारियों का भूत भगाने के लिए हवन करते हैं। अच्छा स्वामी जी, फैटी लिवर कंट्रोल ना हो तो क्या ये लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है? लिवर सिरोसिस की परेशानी क्या होती है ये भी बताइए, और इसे क्योर करने के लिए अलग से और क्या क्या करने की जरूरत है? योगाभ्यास तो आप बता ही रहे हैं। तो देखो, ये तो थोड़े कठिन वाले हैं, सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन। ये साक्षी तो क्योंकि अभी कम उम्र वाली गुड़िया है इसलिए कर पा रही है। सुप्त वज्रासन सुप्त पद्मासन जो न कर सकें तो अर्ध मत्स्येंद्रासन या वक्रासन कर लेंगे। ऐसे, ये ऐसे, ऐसे या ऐसे। अब इसके लिए 5 उपाय कर लें छोटे छोटे। जिनको भी फैटी लीवर है वो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, वीटग्रास, अनार, गाजर, चुकंदर, पालक या मेथी और हरा धनिया, ऐसे ये जूस है आज बताने वाले हैं, ये जूस पी लिया करें, इससे फैटी लीवर भी अच्छा हो जाएगा। ये जूस आज बताने वाले हैं। और डाइजेशन एकदम फर्स्ट क्लास, प्लेटलेट एकदम फर्स्ट क्लास, हीमोग्लोबिन मेरी तरह से 17.5, जिंदगी में कभी थकान नहीं होगी। ये अभ्यास करते रहे। और जो जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ का पानी जो साक्षी बता रही थी इसने पिया और पेट एकदम परफेक्ट हो गया, पेट का इन्वायरमेंट एकदम अच्छा हो जाता है। बात छोटी सी है, मिट्टी पट्टी पेट पे रख लो, उससे पेट एकदम अच्छा हो जाता है। और रेडीमेड में इसको देना। ये हमारा जो भाई सामने बैठा है, क्या नाम है? नवीन आनंद। कहाँ से हो तुम? मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। तो मध्य प्रदेश भोपाल से क्या हो गया था? स्वामी जी, मुझे फैटी लीवर बताया गया था और 1 साल से मैंने इंडिया टीवी देख करके और जो आपने डाइट बताई थी वो लीवामृत और लीवाग्रिड, लीवामृत और लीवोग्रिड ये रेडीमेड उपाय हैं। और इसमें ये तो खाली पेट लेना है 2-2 गोली, और ये खाने के बाद लीवामृत एडवांस। और इसका हमने वो भी बना रखा है, एक सिरप भी बना रखा है। और जो थोड़ी मेहनत करना चाहे तो ये सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ पी सकते हैं जी। तो इससे अब कितने दिन लिया ये मैं 1 साल से लगातार इसको फॉलो कर रहा हूँ और अब मेरा फैटी लीवर समाप्त। कौन से ग्रेड का था जी? वो मुझे रिपोर्ट में देखना है लेकिन वो ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। और जो आपने बोला ना अभी हुसैन भाई, फैटी लीवर लंबे समय तक रहे तो लिवर सिरोसिस, और लिवर सिरोसिस के बाद लिवर ट्रांसप्लांट 1 करोड़ का खर्चा आता है। और वायरस लोड जिनका 4-4 करोड़ बढ़ा हुआ था, हमने इंडिया टीवी पर ही दिखाया, 1 महीने में नॉर्मल आ जाता है और नेगेटिव आ जाता है हेपेटाइटिस। ये है बड़ी बात। चलो करो गोमुख। अच्छा स्वामी जी, कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा तो है ही। पतला सा ये तो मर ही जाता अभी तक। हाँ। ओम जी, मेरा नाम सर्वेश कुमार साहू है। मेरा पीजीआई से इलाज चल रहा है। मुझे हेपेटाइटिस बी हुआ था तो डॉक्टर कह रहे थे ये अब नहीं सही होगा, लेकिन मैं 2009 से योग से जुड़ा हूँ और उस समय नया नया जोश था तो बहुत ज़्यादा योग करता था, तो मैंने कोई दवा भी नहीं ली और खाली योग करने से मेरा हेपेटाइटिस सही हो गया। ये मर गया होता अभी तक तो, इतना दुबला पतला प्राणी। डॉक्टर यही कह रहे थे कि ये चला कैसे गया। ये डॉक्टर ये कह रहे कि रोग कैसे चला गया, ये क्यों नहीं गया। चलो ठीक है बेटा, कुछ कह रहे थे आप मीनाक्षी जी? जी स्वामी जी, मैं कह रही थी कि कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा तो है ही, लेकिन कोरोना जिनको पहले हो चुका है उन पर भी साइड इफेक्ट का बोझ अभी भी बना हुआ है। अब कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि रिकवरी के बाद भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? क्योंकि अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी तो लिवर पर इसका सीधा सीधा असर दिखाई देगा। जो फैटी लिवर के लिए अभ्यास है, देखो इधर ये लिवर है, इधर ये स्प्लीन है, यहाँ ये पेनक्रियाज है, बीच में आते हैं, इधर ये प्रोस्टेट है, किडनी है, यहीं यूट्रस ओवरी है। तो ये जो अभ्यास अभी हम बता रहे हैं, ये अभ्यास सभी के सभी मंडूकासन से लेकर के पवन मुक्तासन और आगे उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सभी को करना है। और जो समर्थ हैं उनको शीर्षासन भी करना है।
तो डायबिटीज आपने ठीक कहा, कोरोना का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि लंबे समय तक तो पूरे वर्ल्ड में रिसर्च भी हो रही है। जिन लोगों ने ओवरडोज लिया है एंटीबायोटिक्स का, ओवरडोज लिया है स्टेरॉइड का, जो लोग लगातार, मैं तो कहता हूँ ये पाश्चात्य दवाइयाँ, पाश्चात्य जीवन शैली, पाश्चात्य पूरा ये थॉट प्रोसेस, इसने लोगों की जिंदगियां तबाह कर डाली हैं। और अब इस कोरोना के कारण से सबसे ज़्यादा असर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करते हुए मैं बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा है पेनक्रियाज पर और लीवर पर। तो फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तो ठीक हो गई, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ भी अच्छा हो जाएगा। बस खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें गिलोय, सदाबहार, गुड़मार जो भी उपलब्ध हो जाए, एलोवेरा, आंवला, वो जूस भी साथ में पी लिया। और मधुनाशनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद ले जाए, और मिट्टी पट्टी जिनको उपलब्ध हो जाए, छोटी सी बात है, या टब में थोड़ी देर आधा घंटा, इसको हिप बाथ बोलते हैं, इसको कटी स्नान बोलते हैं नेचुरोपैथी में। छोटी छोटी बातें, इनका ख्याल रखें। खाने में खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, 3 लीटर पानी ज़रूर पीना, पहले सलाद और जो है फ्रूट्स खाना, बाद में पका हुआ खाना खाना, और 3 बार खाना खाना चाहिए। सुबह 9 बजे के आसपास नाश्ता, दोपहर का 1 से 1 बजे के आसपास भोजन, और शाम का 7 से 8 अधिकतम। और अपवाद हो जाए तो 9-10 बजे के बाद भूख भी हो तो फ्रूट्स या मिल्क ले सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे ना तो जिंदगी में कभी किसी रोग का अटैक होगा ही नहीं। छोटी छोटी बातें सब कर सकते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जैसी साक्षी करिए तो बड़ी होशियार हो गई मीनाक्षी। जब ये दूसरी योगिनी तैयार हो गई आपके टक्कर की। पादामुष्ट नासास प्रशासन भी करो बेटा, ये वाला क्या बात है भाई, बढ़िया कर रही है। ऐसे करेंगे तो कहाँ कोई डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। डायबिटीज के कारण से किडनियाँ खराब हो रही है, आंखें खराब हो रही है, नर्वस सिस्टम पर असर आ रहा है, न्यूरोपैथी हो रही है, गैंग्रीन हो रहा है, पूरा शरीर अंदर से जर्जरित खोखला हो जाता है, दीमक से लग जाती है, पूरा शरीर नया हो जाएगा, नव जीवन मिलेगा योग से। मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, पादंश नासास प्रशासन, बिल्कुल स्वामी जी। हलासन। अच्छा स्वामी जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना से रिकवर हो गए, लेकिन रिकवरी के बाद भी यूरिन प्रॉब्लम झेल रहे हैं। यूरिन रुक रुक करके आती है, यंग होने के बाद भी यूरिन लीकेज की परेशानी है, तो इसके लिए क्या क्या करना है स्वामी जी? तो देखो, इसके लिए तो गोखरू जो हमने बताया हुआ ना, वो रामबाण है। गोखरू का पानी पिए, और कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो यूरिन की, उसके लिए अप्रतिम है रामबाण, ब्रह्मास्त्र है वो, अचूक औषध है गोखरू। और गोक्षरादि गुग्गल, चंद्र प्रभावटी भी साथ में खाने के बाद, या बहुत ज़्यादा जलन होती हो तो चंदनासव ले सकते, बहुत ज़बरदस्त है। या वृक्क दोषर क्वाथ ही पी लें। हम एक साथ कई उपाय इसलिए बताते हैं, जौ के आटे की रोटी, जौ का ही दलिया खाएं, और थोड़े दिन तक मिट्टी पट्टी या पानी की पट्टी ऐसे ही पेट के ऊपर रख लेते हैं, उसी से ही ये पेडू भाग के सभी रोग और मूत्र रोग तो तुरंत दूर हो जाते हैं। तो ये गोखरू का उपयोग, इसको कतई ना भूलें। और फिर ये पॉइंट है ना, यहाँ से ऐसे दबा लें, ऐसे, और गोखरू से ही हवन करें। ये जो हम हवन बताते हैं, ये गोखरू से हवन करते हैं। तो हमारे विक्रम तो शीर्षासन भी बढ़िया करने लग गया, क्या बात। एक माता भी करने में लगी हुई है। ए माता, नीचे उतर जा। हाँ, क्या नाम है, क्या तकलीफ थी तेरे को? स्वामी जी, प्रेमलता छापोला, इंदौर ये तो से। शीर्षासन बढ़िया कर रही थी। हाँ, मुझे फैटी लीवर था, अभी ऑटोइम्यून डिजीज है स्वामी जी। लो, फैटी लीवर ठीक है अब? जी स्वामी। कैसे ठीक किया? स्वामी जी, वो तो अपने आप ही ठीक हो गया, 2002-03 में डिटेक्ट हुआ था, और आप इंदौर आए थे तो मुझे अच्छा, योग किया उसी से ठीक हो और गया। कपाल भाती में करती थी स्वामी जी। और ये ऑटोमिन में क्या हो रहा है अभी? ऑटोइम्यून में मुझे न्यूरो प्रॉब्लम भी हो रही है, और चलो, अब ये ऑटोमिन भी बहुत डिजीज हो रही है अभी लोगों को, और ये कोरोना के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। बॉडी
पायलट से नीचे आ गई है, तो इम्यूनोग्रिट खा लेना, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा रही हूँ स्वामी जी। और इम्यूनोग्रिट पाउडर खाना, और ये सुबह वीटग्रास, आंवला, एवरा, गलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का जो जूस बताते पीना। जी स्वामी। प्रेमलता ठीक हो जाएगी। चल आशीर्वाद। शीर्षासन कर रही है, बताओ। हाँ? चलो कर लेती हूँ स्वामी जी मैं। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा स्वामी जी, तो ये कोई भी समस्या हो, मैं तो कहूँगा सुबह सुबह योग कर लो। सैकड़ों समस्याओं का एक समाधान है, करो योग रहो निरोग। बोलो करो योग। छोटा सा मंत्र है, करना तो पड़ेगा। देखो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, और लिवर कुछ नहीं तो खराब सूक्ष्म होने व्यायाम पर इसका असर जो है वो स्किन पर भी नजर आने लगता है। सर्दी में तो ऐसे ही स्किन केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऊपर से लिवर अगर गड़बड़ हो तो स्किन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो लिवर की परेशानी स्किन तक ना पहुंच जाए, इसके लिए क्या करना है? तो लीवर गड़बड़ होता है तो स्किन पर असर बहुत जल्दी आने लगता है। तो ये सर्वकल्प और कायाकल्प, सर्वकल्प से लीवर और कायाकल्प से स्किन, और पूरा डाइजेशन, पूरे शरीर का शुद्धिकरण भी हो जाता है। तो ये दोनों पी लें। एलोवेरा जूस पी लें, बटरफ्लाई कर लें, एलोवेरा जूस पी लें और एलोवेरा स्किन के ऊपर लगा लें। मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, हल्दी और उसमें ये मेहंदी के पत्ते मिल जाए तो अपामार के भी पत्ते मिला करके लेप लगा लें। एकदम से स्किन प्रॉब्लम कैसी हो, और रेडीमेड ही किसी को चाहिए तो गोधन अर्क के साथ नीम घनवटी 2 गोली सुबह खाली पेट खा लें। डर्माग्रिट खाली पेट 2-2 गोली और सोरोग्रिट खाने के बाद ले लें। कैसे ही पूरे शरीर में फोड़े, फुंसियाँ, दाद, खाज, खुजली, पूरी तबाही मची हुई हो, पूरा शरीर अच्छा हो जाता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं। ये डर्माग्रिट, ये मिलिनोग्रिट, ये सोरोग्रिट, ये छोटे छोटे उपाय हम जो बताते हैं ना यहाँ से, इनसे लाखों नहीं अब तो करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं और लोगों को ये विश्वास लौट आया है कि हम बीमारियों को जड़मूल से मिटा सकते हैं। नहीं तो जिंदगी भर दवा खाओ, टेम्परेरी रिलीफ और परमानेंट नुकसान का एक ऐसा चक्रव्यूह है, उसको हमने तोड़ दिया है अब, और लोगों को योग से जोड़ करके यह हौसला जगा दिया है कि तुम हर बीमारी को जड़मूल से मिटा सकते हो। बीमारियां बड़ी नहीं, योग बड़ा है। तुम्हारा शरीर बल, मनोबल, आत्मबल बड़ा है। अच्छा स्वामी जी, वजह देखिए चाहे जो भी हो, प्राणायाम सबको करने कंपल्सरी है, ये ना भूलें। हाँ मैं कह रही अच्छा स्वामी जी, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन लिवर इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ गया। आप कोरोना की बात कर लें, खराब लाइफस्टाइल की बात कर लें, ऐसे में हमारे दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए जिससे कि जो स्वस्थ लिवर भी है वो हमेशा के लिए स्वस्थ रहे? तो कैसे लिवर को सुरक्षित रखने के लिए अपनी दिनचर्या हम अपनाएं, वो आप बताएं। दिन की शुरुआत योग के साथ, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के साथ। दिन की शुरुआत पानी पीने के साथ होनी चाहिए, उषपान कहते हैं उसको। सामान्य पानी पीना चाहिए आम स्वस्थ व्यक्ति को। जिनको कफ कोल्ड है उनको गर्म पानी पीना चाहिए, मोटापा वालों को। जिनको पेट की बीमारी है उनको सर्वकल्प का पानी पीना चाहिए। जिनको हार्ट की बीमारी है उनको अर्जुन की छाल का पानी पीना चाहिए। जिनको डायबिटीज है उनको सुबह उठते ही ये जो हम गिलोय का पानी बोलते हैं ना, गिलोय उनके लिए रामबाण है। गिलोय, सदाबहार, चिरायता कुटकी, इसका पानी उनको पीना चाहिए सुबह उठते ही। जो है जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको गोखरू का पानी पीना चाहिए। तो अलग अलग जो हमने पानी बता रखे हैं, ये सुबह उषप पान में कषाय ले ले। साउथ में इसको कषाय, गुजराती में उकाड़ा, और पूरे उत्तर भारत में इसको काढ़ा बोलते हैं। कोई ना कोई एक उकाड़ा ले लेना चाहिए। तो पानी ज़रूर पीना चाहिए सुबह उठ करके, और फिर फ्रेश होकर के फिर योग करना चाहिए। और उसके बाद अंकुरित लेने चाहिए। डाइट में ये जो अंकुरित और ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। अंकुरित, ड्राई फ्रूट्स, ये सब सुबह उठ करके हम बादाम, अखरोट, मुनक्का, खजूर, अंजीर, ये रात को भिगो करके सुबह जो खिलाते हैं। और सुबह सुबह मूली खानी चाहिए, सुबह सुबह पपीता खाना चाहिए। सुबह सुबह जिनको पेट ज़्यादा गड़बड़ है दूधी का जूस पीना चाहिए। जिनके पेट बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रखता है उनको अतिबला लेना चाहिए। सुबह सुबह आजकल तो नारंगी बहुत अच्छी आ रही है, सुबह सुबह अनार, सुबह सुबह एप्पल लेना चाहिए, थोड़ा नमक डाल करके। और ये जो है अमरूद, ये बहुत बड़ी औषधि है पेट के लिए। और ये एलोवेरा तो
रामबाण है अनेक रोगों के लिए। तो सुबह की शुरुआत हमारी बहुत सात्विक पदार्थों के साथ होनी चाहिए। ये गुटखा, ये बीड़ी सिगरेट कुछ कहते हैं जी, क्या करें, प्रेशर ही नहीं बनता बिना गुटखा खाए, बिना बीड़ी सिगरेट ये सब पिए। तो उनको एक हाँ, इसी ने तो बताया था, ये इधर बैठा हुआ है, ये गाय का घी और जो है मुलेठी, वो इसने नशे दिया, उस दिन से इसका पेट साफ होना शुरू हो गया। बोला बाबा जी कमाल हो गया, प्रेशर बन गया। मैंने कहा किससे प्रेशर बना? बोला मुलेठी से और गाय का घी, उससे नशे लिया। पहले कब्ज रहता था। हाँ जी स्वामी जी, बहुत दवाई खाता स्वामी जी, पहले बहुत दवाई खाता रहता था। पहले पेट साफ की होता ही नहीं था, पेट साफ जब से यज्ञ और उससे मैंने बहुत लाभ मिला मुझे। और ये नशे किया, अब मेरे घर जाने का मन कर ही नहीं रहा, यही रहने को अब तो बोलते हैं जान दो, हमारे गढ़वाल में बोलते हैं स्वामी जी जान दो, हरिद्वार भूल जाऊं तो घर द्वार सब कुछ छूट जाता है। हरिद्वार आके घर द्वार भूल गया। क्या नाम है? देवेश चंद्र। उसने इसलिए बताया था उस दिन, ये मुलेठी और गाय का घी, उसका नशे लिया। और वो जो है, ये तो मेरे को उसी दिन फिर मैंने बताया रे, जिन जो बीड़ी सिगरेट आदि पीते रहते हैं ना, वो ये नशे ले लिया करो। चलो करो कपालभाति। ठीक है स्वामी जी, अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल कर लिया जाए। सुबह उठ करके कपालभाति अनुलोम विलोम तो छोड़ना ही नहीं, चाहे प्रलय हो जाए। बिल्कुल 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 जरूर। स्वामी जी, पहला सवाल वंदना का है। उनकी बेटी की उम्र 8 साल है, 2 साल से पेट दर्द की परेशानी है उस बच्ची को, लीवर और आंतों में सूजन भी है। उस बच्ची के लिए कोई उपाय बता दो स्वामी जी। तो देखो, लीवर आंतों में सूजन होना, तो ये अभयारिष्ट पेट के डाइजेशन को अच्छा करने के लिए, जिनको पुराना कॉन्स्टिपेशन है, पुनर्नवारिष्ट आंतों की सूजन के लिए पुनर्नवादी मंडूर भी खाली पेट देते हैं, और लिवोग्रिट लिवामृत तो मैंने बताया ही था। तो एक एक गोली पुनर्नवारिष्ट की और एक एक गोली जो है, एक एक गोली इसकी पुनर्नवादी मंडूर की, एक एक 2-2 चम्मच ये पुनर्नवारिष्ट और लिवोग्रिट एक एक गोली खा ले, सूजन तुरंत दूर हो जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं। जिनको पेट में कीड़े रहते हैं बच्चों को, उनको विडंग आसव, जिनको बार बार दस्त लगता है उनके लिए कुर्जारिष्ट। यह आसव अरिष्ट लोग भूल गए थे, इसलिए हमने आज दोबारा से याद दिलाया है कि यह हमारी पुरानी परंपरा थी। तो पेट में दर्द हो, नाभि के ऊपर हींग लगा दे। पेट में दर्द हो तो ये पिंडली थोड़ी सी ऐसे दबा दे। पेट में दर्द हो तो घर में ही हमारी माँ हमको मेथी, सौंठ और थोड़ा सेंधा नमक ऐसे ही खिला दिया करती थी, उसी से पेट में दर्द दूर हो जाता है। ये जो सौंफ है, सौंफ और अजवाइन का पानी पिला दे, इससे पेट का दर्द अच्छा हो जाता है। तो पेट का दर्द होता है पेट में गैस बनने से, इंडाइजेशन होने से, आंतों में सूजन आने से। तो ये पूरा उपाय बहुतों के लिए बता दिया है, ये बहुत अच्छा है आंतों के लिए भी। अगला सवाल स्वामी जी सनी का है। पेनक्रियाटाइटिस और लिवर फाइब्रोसिस की परेशानी है, वो योग के जरिए इसका इलाज चाहते हैं। पेनक्रियाटाइटिस और फाइब्रोसिस, तो दोनों का बताते हैं। शनि जी से लेकर के ये बहुत लोगों की समस्या है, और एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं पेनक्रियाटाइटिस का। तो पेनक्रियाटाइटिस का पहले बताता हूँ, फिर लीवर फाइब्रोसिस का बताऊंगा। अब देखो, पेनक्रियाटाइटिस विशुद्ध रूप से पित्त वृद्धि का रोग है, पित्तज व्याधि है। तो वीटाग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पी ले कुछ दिन लगातार, पेनक्रियाटाइटिस 100% अच्छा होता है। फिर अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी उसमें 10 ग्राम मिला करके, और उसको 2-2, 3-3 ग्राम ऐसे पानी के साथ खा ले। अथवा कामदुधारस 10 ग्राम, मोती पिष्टी 10 ग्राम, दोनों मिला के आधा ग्राम शहद से अथवा पानी से, सौंफ के पानी से ले तो और ज़्यादा अच्छा, अथवा सर्वकल्प के पानी से ले तो और ज़्यादा अच्छा है। पूरी तरह से पेनक्रियाज की सूजन खत्म हो जाएगी और दर्द खत्म हो जाएगा पूरा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पिंडलियाँ दबानी पड़ेंगी। ये काम जरूर करें पेनक्रियाटाइटिस में। बात बच गई लीवर फाइब्रोसिस की। लीवर फाइब्रोसिस के लिए सबसे अच्छा है ये लिवोग्रिट और लिवामृत तो खाएं ही खाएं। खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लिवामृत, और इसके साथ साथ सिस्टोग्रिट 2-2 गोली खा लें सुबह शाम, और खाने के बाद काचनार घनवटी, पूरा लीवर फाइब्रोसिस खत्म। बात तो छोटी छोटी है, और मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर जरूर करें, और थोड़े दिन रो डाइट पर आ जाए। ये जो अंकुरित और आज हम जूस आदि बताने वाले, जूस फ्रूट्स, रो डाइट पर आ जाएं, फिर देखो पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। शनि जी से लेकर के बहुत लोगों की समस्या है, उन सबको समाधान मिल जाएगा। मीनाक्षी जी, हुसैन भाई।
बिल्कुल स्वामी जी। और अगला सवाल शुभम का है। लिवर एब्सेस की परेशानी से जूझ रहे हैं वो, लिवर में पस जमा हो गया है, सही डाइट और कौन कौन से योगाभ्यास उनको करने हैं? तो जिनको ये लीवर में पस आदि हो जाता है ना, उनको एक तो कपालभाति बहुत धीरे करना चाहिए ऐसे, और लीवर में पस हो गया है तो वो कुछ दिन पुनर्नवारिष्ट पी ले, लिवोग्रिड, लिवामृत और सर्वकल्प और कायाकल्प, ये अंदर की पस को भी खत्म करता है। और इसके साथ साथ में आरोग्यवर्धिनी वटी, ये हजारों साल से आयुर्वेद में प्रयोग की जाती है। आरोग्यवर्धिनी वटी अंदर के भी पस को सुखा देती है, नया पस बनेगा नहीं और पुराना पस सूख जाएगा। आरोग्यवर्धिनी वटी खाएं। लिवोग्रिड, लिवामृत, लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत एडवांस खाने के बाद और आरोग्यवर्धन वटी 2-2 गोली खा लेंगे तो अंदर का पस भी खत्म हो जाएगा। और इसमें गोधन अर्क 1 चम्मच से शुरू करें। 1 चम्मच गोधन अर्क, उसमें आधा चम्मच शहद मिला करके पानी में डाइल्यूट करके लें, अंदर का पस बनना बंद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। और मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर ज़रूर लगाएं। और जो हिप बात मैंने बताया था नेचुरोपैथी का, वाटर थेरापी, उसको भी ज़रूर अपनाएं, 100% अच्छे हो जाएंगे। अगला सवाल स्वामी जी अनु का है। 1 साल की उम्र से अनु हेमीप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, इसको मैं आम लोगों के लिए भी थोड़ा सा आसान करके बता दूं। हेमीप्लेजिया से वो परेशान है, इसकी शिकायत है। उनके शरीर का एक हिस्सा पैरालिसिस से ग्रस्त हो गया है। दाहिनी ओर का शरीर बहुत कमजोर है। योग से इसका इलाज वो चाहती है। अनुलोम विलोम दिन भर करें। देखो, जो 100% रिकवरी चाहते हैं ना, जिनको किसी भी प्रकार से कोई भी अंग में इतनी दुर्बलता आ गई है, एसएलई के कारण से, एमएस के कारण से, ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से, पैरालिसिस के कारण से, हेमीफेलिया के कारण से, किसी भी कारण से पूरी दुर्बलता आ गई है, तो दिन भर अनुलोम विलोम कर लें, 1 सप्ताह में रिकवर हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। और साथ में न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड। न्यूरोग्रिड सुबह दोपहर शाम 1-1 या 2-2 कैप्सूल ले लें, और इम्यूनोग्रिड की 4-4 गोली खा लें, क्योंकि इम्यूनोग्रिड गोल्ड अभी पूरे देश में मिला नहीं है, तो इम्यूनोग्रिड 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लें। और मेधावटी 1-1 गोली, और सीबकथोन 1-1 कैप्सूल, और मेधा क्वाथ भी ले लें। बादाम रोगन नाक में डालें और बादाम अखरोट का पेस्ट भी पानी में या दूध में मिला करके पी लें। अनुलोम विलोम के बाद फिर भ्रामरी उद्गीत भी 5-5 मिनट 10-10 मिनट कर लें। 1 सप्ताह में रिकवर हो जाएंगे। ये मैंने किया है, मैं बिना हुई बात कभी नहीं कहता। मैंने हेपेटाइटिस को, मैंने सोराइसिस को, अर्थराइटिस को, जब कैंसर को, पैरालिसिस जैसे रोगों को ठीक कर दिया, उसी के बाद ये कहा, किसी किताब में नहीं लिखा है ये योग की, आयुर्वेद की, किसी भी बुक में खाली इतना ही रेफरेंस है, न तस्य रोगो नजरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निम शरम। जो योग करता है, यज्ञ करता है, आयुर्वेद की औषधियों का उपयोग करता है, वो रोग जरा मृत्यु से बच जाता है। लेकिन वो कौन कौन से रोग हैं, कैसे ठीक होते हैं, ये पूरा साइंटिफिक रिसर्च हमने किया और उसके आधार पर कह रहे हैं। इसलिए मुझे बात कहनी पड़ी कि बहुत से लोग ऐसे कुंठा में डूब जाते हैं कि अब तो हम ठीक ही नहीं होंगे। वो ठीक होंगे मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। बिल्कुल। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि रोज़ाना सुबह 8 बजे आप इंडिया टीवी लगाइए, स्वामी रामदेव के साथ बैठ कर के योगाभ्यास कीजिए। सिर्फ देखना नहीं है, वर्कआउट करना है, योगाभ्यास करना है। अच्छा स्वामी जी, आज आप ऐसा क्या खास बनाकर दिखाने वाले हैं जो लीवर को मजबूत बनाएगा और साथ ही साथ शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा? तो एक तो ये भस्त्रिका, कपालभाति और ये बाह्य प्राणायाम भी पेट के रोगों के लिए बहुत जरूरी, इसको करना ना भूलें। त्रिबंध के साथ मूल बंध, उड्यान बंध, जालंधर बंध। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। और मैं तो पूरे हिंदुस्तान का पेट इतना स्वस्थ देखना चाहता हूं कि वो ऐसे इतना घुमा सकें। अब इतना घुमाने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। और इसके लिए एक तो देखो, ये गाजर, ये धनिया, ये पालक,
ये जो है आंवला, इन सब का ये हम जूस बना रहे हैं, गाजर का, चुकंदर का, धनिया का, पालक का, टमाटर का, और इसमें आंवला डाल रहे हैं। तो ये तो जूस बना रहे हैं। और एक जो है ये आंवला जो है, इसको थोड़ा पानी में थोड़ा भिगो देते हैं, कड़वाहट इसकी दूर हो जाएगी आंवला की। और इसमें थोड़ा सा ये अदरक डाल दें, आंवला अदरक, और इसमें फिर डाल दें ये आंवला। को जिनको फ्रेश नहीं मिलता तो सूखा आंवला भी रात को भिगो दिया और उसको डाल दें, और फिर थोड़ी सी इलायची डाल दें इसमें। ये चाय बनाते हैं और जूस बनाते हैं, क्योंकि अब खटपट होगी तो तब तक आप कल का प्रोग्राम बताइए, तब तक हम इधर तैयार रखते हैं सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, कल हम आपको बताएंगे यूरिन में ब्लड और हाई क्रिएटिनिन किडनी प्रॉब्लम के लिए कितनी बड़ी टेंशन है। डायलिसिस ट्रांसप्लांट की नौबत न आए, आखिर किडनी के 5 दुश्मनों से कैसे दूरी बनाएं, आयुर्वेद से घर बैठे कैसे करें स्टोन का इलाज, योग गुरु से जानिए किडनी कैसे देगी हमेशा आपका साथ। कल सुबह 8 बजे ये कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, जूस तैयार हो चुका है। तो देखो, जूस भी तैयार हो चुका है और पीने वाली भी तैयार है। तो आप ये रोज पीना बेटा। गाल ब्लैडर नहीं है तो बस इतना ही ध्यान रखना, अब गर्म चीज़ें मत खाना। बहुत लोगों को गाल ब्लैडर निकालना पड़ता है तो फिर उनको एसिडिटी बनने लगती है। तो आप ये ऐसे ये जूस, हरी सब्जियां और ये अंकुरित ऐसे रोज़ खाते रहना। और जो है बाकी चाय भी इधर तैयार है, ये मैं पी लेता हूँ। ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान वापस इन नेचुरल चीज़ों पर आएगा, अपनी मूल संस्कृति और प्रकृति से जुड़ करके सभी विकृतियों को हराएगा। बहुत बहुत मेरा प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, मीनाक्षी बहन आपको भी, इंडिया टीवी को भी धन्यवाद। करोड़ों लोगों की जान बता दी इस कोरोना में, ओमिक्रॉन में। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।